राजपूत राजनीतिक पुनरुत्थान शिविर यहाँ पे चल रहा है और अंदर जो बातें हो रही है वो हम सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके आयोजकों में से एक उमेश सिंह जी करीरी हमारे साथ हैं। करीरी जी, क्या मतलब ये चल रहा है यहाँ पर? दरअसल श्री राजपूत राजनीतिक पुनरुत्थान शिविर का एक आयोजन यहाँ चल रहा है। 4 लोकसभा क्षेत्र नागौर, सीकर, चूरू और झुंझुनू और इनके 34 विधानसभा क्षेत्रों का के क्षत्रियों का ही राजनीतिक चिंतन शिविर है। सारे लोग यहाँ मिलकर के राजनीतिक पुनरुत्थान की बात करेंगे, जैसे कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा। हम चाह रहे हैं कि इन 34 में से 5 तो रिजर्व सीटें हैं, 5 रिजर्व सीटें हैं, बाकी बची 29 में से 18 जाट हैं एमएलए, 2 राजपूत हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 2 बणिये हैं, 3 मुसलमान हैं, 1 गुज्जर है और 1 माड़ी है। हम ये चिंतन करने के लिए बैठे हैं कि 29 में से 8-9 एमएलए हमारे हुआ करते थे लगभग 15 साल पहले। आज ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई, ऐसी क्या राजनीतिक भूलें हमारे लोगों द्वारा हुई है कि जिसके कारण से हम 8 से 2 पे आ गए। इन कारणों का चिंतन करने के लिए लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 34 विधानसभाओं के लोग यहाँ हजारों की संख्या में आपके समक्ष उपस्थित हैं। हम ये विचार कर रहे हैं कि इस कमी को कैसे पूरा किया जाए और ये जो राजनीतिक पतन हमारे क्षत्रिय समाज का होता जा रहा है, क्षीणता आती जा रही है राजनीतिक स्तर में, उसको कैसे हम लोग पुनर्स्थापित करें। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा विषय लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, हम ये चाहते हैं कि उसको राजनीति में भी आरक्षण दिया जाए। पंचायत राज चुनाव में और निकाय चुनाव में ईडब्ल्यूएस को राजनीतिक आरक्षण दिया जाए, क्योंकि जब आपने आर्थिक पिछड़ा ही मान लिया तो आर्थिक पिछड़ों को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। जिस तरह से ओबीसी के अंदर लागू है वैसे है। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि आप ये जैसे कर रहे हैं कि भाई हमारी राजनीति के अंदर हम संख्या हमारी कम हो गई, आप भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उमेश सिंह जी आप ये बताइए कि आप ये इस तरह से एक जाति का सम्मेलन करके क्या इस तरह से अपनी भागीदारी बढ़ा पाएंगे जातिवाद करके? नहीं, आपने शायद इसका नाम नहीं पढ़ा, पूरा सहभागी राजपूत परिवार है ये। हम ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के क्रियाकलाप, डेमोक्रेसी का आचरण हमें सीखना है, हमें लोगों को गले लगाना है, हमें गाली नहीं देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यूजीसी आई है, तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारे खिलाफ कानून है, हम ये कह रहे हैं कि हम सारे के सारे भारतवासियों को लड़ाने का कानून है, तो हम उस लड़ाई को रोकने के लिए यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। ठीक वैसे ही राजपूतों को ये समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि आप हमेशा गरीब गुरबे के, जरूरतमंद के, मजदूर के, मजलूम के रक्षक रहे हो। हमें आज पुनः उसी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना है ताकि हम लोगों को ये विश्वास दे सके कि क्षत्रिय का मतलब केवल खुद का हित नहीं है, उस सब को लेकर के आगे बढ़ते हैं और यही सिखाने का इस प्रशिक्षण शिविर में हम प्रयास कर रहे हैं। ये अभी आज 34 विधानसभाओं का पहला कार्यक्रम है, इसके बाद में हम 34 की 34 विधानसभाओं में ऐसे आयोजन करने वाले हैं। हम प्रजातांत्रिक आचरण सिखाने की चेष्टा राजपूतों को कर रहे हैं ताकि जो राजनीतिक अनुभवहीनता के कारण और ये प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के विपरीत चल करके जो हमने अपना राजनीतिक नुकसान किया है, वही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग युवाओं की ऊर्जा और बुजुर्गों के अनुभव का सम्मिश्रण तैयार करने का एक प्रयास कर रहे हैं कि आज जो युवा है वो मोबाइल से कहीं किसी भी जाति पे, किसी भी वर्ग पे टिप्पणी कर दे, वो हमारे बुजुर्गों को नहीं पता है क्योंकि वो इस सारी टेक्नोलॉजी से ही अनभिज्ञ हैं। तो हम अपने बुजुर्गों को भी ये समझा रहे हैं कि हम हमारे बच्चों को परवरिश से ये सिखाएं कि क्षत्रिय का मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला होता है, गरीब के प्रति जो सहानुभूति रखता है वो क्षत्रिय होता है, जो वास्तव में ऐसा है। उमेश सिंह जी, जो ये सिखाने वाली बातें आप कर रहे हैं, ये तो आपका चिंतन शिविर होने के बाद मैं आपको पूछूंगा कि आपने क्या क्या सिखाया। सबसे पहले तो मैं इस सिखाने वाली चीज़ में एक विषय और जोड़ देता हूँ। मैंने जितने भी राजपूत समाज के आयोजन देखे हैं तो वहाँ पे जैसे हम जो मीडिया कर्मी जाते हैं तो सबसे दिक्कत है, कोई कैमरे के सामने से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई माइक के पास जाके खड़ा हो जाए कि मेरी फोटो आए। तो ये जो राजपूत समाज में जो अनुशासनहीनता जो आई है, कम से कम वो तो सुधारिए। ये राजनीतिक अनुशासनहीनता को ही सुधारने का वो है।
और ये जो आप कह रहे हो कैमरे से आगे से निकल जाते हैं, तो ये क्षत्रिय आचरण में नहीं, ये तो खुद के सेंस में रहने की आवश्यकता है, खुद को ये ज्ञान होने की आवश्यकता है कि भैया एक सामने कुछ चल रहा है तो उसके सामने से नहीं जाना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसका क्षत्रिय धर्म से क्षात्र धर्म से वैसे कोई लेना देना नहीं। तो आप उमेश सिंह जी थे, आपने जो बताया है कि ये जो यहाँ पे शिविर चल रहा है, चिंतन शिविर चल रहा है, उसके अंदर इनका क्या क्या एजेंडा है और ये क्या करने वाले हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर ये चिंतन सब कल पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर आपसे रूबरू होंगे और समझेंगे कि यहाँ पे इन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए हैं, क्या क्या निर्णय लिए हैं और किस तरह से ये कार्य योजना बना करके ये जो राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का जो ये सोच रहे हैं, वो किस तरह की कार्य प्रणाली बना करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। धन्यवाद।